हाय गाइस, तो ठीक है, हमने कर लिया था 1.4 तक। आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, बिलोंग्स टू, सबसेट, ये सब आपको पता चल गया था। डिफरेंस कैसे करते हैं टू सेट्स का, ये भी पता चल गया था। तो अब हम इस एक्सरसाइज में जानेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक है, इसमें भी एक क्वेश्चन है आपका वेन डायग्राम से, क्वेश्चन नंबर 5, मगर वो मैं जब 1.6 बताऊंगा तभी इसको कवर कर लूंगा। ठीक है, जब वेन डायग्राम पूरा बताऊंगा उसी वक्त सारा डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री सिंपली होता क्या है। तो 1.5 में आपका कॉम्प्लीमेंट्री देखो, आपका एक यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होगा, जैसे कि आपका दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि आप ए डैश निकालो। तो ये जो डैश ऐसे लगा है इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे कोई भी सेट दे रखा होगा ए, ठीक है, अब इसका मैं ऐसे कहूंगा, तो ये कहने का मतलब है कि ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एस क्या हो जाएगा, ये एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हमें ए जानना होगा। ए आपको गिवन है 7 8 9 6। ठीक है, तो देखो आपका ए डैश सिंपली ये होता है कि यूनिवर्सल में से ए वाले का जितना भी नंबर एलिमेंट है वो उसको हटा देना होता है। तो ए डैश का मतलब क्या होगा, देखो जो भी एक एलिमेंट है 7 8 9 और 6 ये हटा देंगे, बचे क्या 1 से लेकर 5 तक, तो वो आपका ए डैश हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि आपको इसी तरीके से बी दे रखा है 1 2 3, तो बी डैश क्या होगा बताओ भाई। बी डैश आपका क्या होगा, बी डैश 1 2 3 आपको हटा देना, बाकी सारे 4 5 6 7 8 और 9 ये आपका बी डैश हो जाएगा। इसी वे से आपको अगर यूनियन में पूछ ले, ऐसे ऐसे पूछ ले भाई, ए डैश और बी डैश, मतलब ए डैश इधर है, बी डैश और बीच में यूनियन आ गया, तो आपको पता है भाई ए डैश हमारे पास 1 2 3 4 5, समझ गए, और ये बीच में यूनियन है, और बी डैश कितना है 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप इसका लिखोगे यूनियन तो ऑब्वियसली इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर उसके बाद 6 7 8 9, ये चीज समझ गया। तो ये आपका कहां से कहां तक हो गया, देखो ए डैश और बी डैश का यूनियन 1 से लेकर आपका कहां तक 9 तक। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे, इसमें तो कुछ था नहीं, आप समझ गए कि कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें देखो एक यही सेम क्वेश्चन में आपको a माइनस बी निकालना होता है, तो देखो मैं a माइनस बी यहाँ पे करता हूँ, तो a माइनस बी क्या होगा आपका, देखो a ये रहा b ये रहा, तो आपका यहाँ a में देखो 7 है 8 है 9 है और 6 है, और यहाँ पे 1 2 3 है, तो ऑब्वियसली इसमें देख रहे हो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली यही सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना आप अपने साथ कि जब भी आप माइनस भी करते हो, अगर इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है तो उसके कोई भी एलिमेंट को ऑब्वियसली नहीं लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ यही वाले एलिमेंट सारे आ जाएंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो a माइनस बी आपका ये हो गया। अब अगर a और a माइनस बी का क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है भाई, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया आपको, 7 8 9 और 6 को हटा देना है, बाकी ये 1 2 3 4 5 आ जाएगा आपका, जो कि आप करेंगे। आप समझ गए मेरी बात। तो एक तरह से इसका a माइनस बी का आंसर सिर्फ ए ही आ गया, और एक तरह से इसका आंसर a कॉम्प्लीमेंट जो आंसर है वही आ गया। तो आप इस तरीके से भी समझ गए, इसी वजह से आपका इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो आप कॉम्प्लीमेंट समझ गए होंगे। आपका कुछ लॉ होते हैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। ये 4 लॉ है। ठीक है, अब इस 4 लॉस को मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ सिंपली सा ये है कि आपके देखो एक सेट है ए और उसका हम यूनियन करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आपका वो आ जाता है यूनिवर्सल सेट। कैसे, देखो मान लो कि एक ही सेट है, ठीक है, जैसे आपने 1 2 3 निकाला, आप ए डैश निकालोगे तो बाकी बचा हुआ यूनिवर्सल से आ जाएगा। अब दोनों का अगर यूनियन निकालते हो तो देखो ये आपका ए था और ये ए डैश था, तो बचा हुआ ये यूनियन का था, है ना, यूनिवर्सल सेट का, और बाकी ये तो ऑब्वियसली क्या बना देगा, यूनियन बना देगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, आपका यूनिवर्सल सेट आपका क्या था 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 4 5 6 आ जाएगा ए डैश। अब अगर दोनों का यूनियन करोगे तो ऑब्वियसली ये पूरा ही आ जाएगा ना यूनिवर्सल सेट।
तो आपका ए यूनियन ए डैश का मतलब होता है यूनियन। इसी तरीके से अगर आप ए इंटरसेक्शन ए डैश करोगे तो वो आएगा 5, क्योंकि देखो ए और ए डैश में कभी भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि जो ए वाला ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो कॉम्प्लीमेंट में ए वाले जितना भी एलिमेंट होता है वो हट जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट तो आने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए कभी भी इंटरसेक्शन कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा नल होगा। ठीक है, अब आ जाओ डी मॉर्गन लॉ। ये आपका ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर होगा आपका यस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये साइन है ये साइन बन जाएगा इंटरसेक्शन का, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा ए डैश बी। ठीक है, तो ये आपका होता है डी मॉर्गन्स लॉ। इसी वजह से अगर आपका इसमें इंटरसेक्शन है, ठीक है, इसके दो होते हैं लॉ, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बीच में यूनियन, तो इसे कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर आप ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, तो अगर आप इसको अलग अलग डैश करके इंटरसेक्शन निकालोगे तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई भी सेट पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट लग जाता है तो वापस से वही सेट आ जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट कट जाता है। ठीक है, अब आ जाओ लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। मान लो कि भाई आपने एम्प्टी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, और u का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ये आ जाएगा। ये कहने का मतलब यही है कि भाई देखो यूनिवर्सल सेट में से उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो भाई यूनिवर्सल के सारे हटाने पड़ेंगे, है ना, तो हटाने पड़ेंगे तो बचेगा नल। ऐसे अगर नल का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सारे क्या आ जाएंगे, यूनिवर्सल के सेट के एलिमेंट। तो भाई ये लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये हो गए आपके लॉ। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है और 3 सेट दे रखे हैं ए बी सी। ठीक है, तो आपको देखो क्या निकालना है, सबसे पहले ए डैश निकालना है। तो आपको ए पता है, देखो 1 2 3 4 है, तो आपका ए डैश का मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए माइनस वही होता है ए डैश। तो इसको अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 आपका हट जाएगा, 1 2 3 4 हट गया, बचेगा क्या भाई 5 6 7 8 9। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9, ये आंसर आ गया। इसी वजह से आप बी डैश निकाल लोगे, बी डैश क्या हो जाएगा आपका भाई बताओ, 2 4 6 8 हट जाएगा, तो बचेगा 1 3 और 5 और 7 फिर 8 और फिर 9। कोई दिक्कत भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, 2 4 6 8 हट जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो ए यूनियन सी डैश, तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप डी मॉर्गन के थ्रू कर सकते हो। डी मॉर्गन में कैसे, आपको पता है ए यूनियन सी डैश का होता है फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन ये, है ना। तो आप क्या करो, ए डैश तो आपको पता ही है 5 6 7 8 9 है। ठीक है, अब तो आप निकाल लो सी डैश। सी डैश कैसे निकालोगे, देखो 3 4 5 6 है, 3 4 5 6, तो ऑब्वियसली यहाँ से 3 4 5 6 को हटा दो, बचे क्या 1 2 7 8 9, 1 2 7 8 9। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन देख लो भाई, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, देखो भाई इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है 7 8 9, एक तो आ रहा है, ठीक है 7 8 9 ही आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो दूसरे तरीका ये है, इसको डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट ऐसे करोगे कि आप ए यूनियन सी पहले निकाल लो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर लो। तो ए आपका पता है आपको कितना है 1 2 3 4, ठीक है, और फिर इसका आप यूनियन करो, ठीक है, किसके साथ, सी के साथ। तो सी आपका क्या है 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा इधर आपको विजिबल नहीं हो रहा, रुको मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन सी डैश, तो आपका ए कितना है 1 2 3 4, फिर यूनियन है आपका किसके साथ, सी के साथ 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका आप यूनियन निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। अब इसका क्या निकालना है भाई, कॉम्प्लीमेंट निकाल देना है। कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक नहीं लेना, ये वाला आ जाएगा, तो 7 8
9 आ गया भाई, देख रहे हो। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। अगर स्पेशली बोला डिमॉर्गन तो आप ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने ये वाला करना है आपको, ठीक है ना, ए यूनियन बी डैश का, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको देखो इस वाले तरीके से कर सकते हो। इसको क्या इंटरसेक्शन लगा दो ए डैश बी डैश, तो आपको ए डैश और बी डैश आपने निकाल लिया, बस उसमें कॉमन देखना है, तो आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सेम है इसके जैसा, ठीक है। अब ए डैश और फिर उसके ऊपर डैश, तो आपका सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए डायरेक्ट लिख दोगे ए, और ए आपको पता है 1 2 3 4 है, तो हो गया ये। अब आ जाओ भाई बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी माइनस सी पहले कर लो, ठीक है। तो यहाँ b माइनस सी करोगे तो देखो भाई b ए रहा सी ए रहा, तो इसमें देखो भाई b से करोगे तो 2 इधर नहीं आ रहा, तो यानी कि 2 लिखना पड़ेगा। 4 आ रहा है तो 4 आपको नहीं लिखना है, फिर 6 नहीं लिखना है, फिर आप 5 तो लिखोगे नहीं क्योंकि इससे देखना ना, 2 लिख लिया, 8 लिखोगे बस, ठीक है। आपको अगर सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता है तो 1.4 आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये हो गया 2,8 आपका b माइनस सी। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा दो। अब जो बचे हुए हैं आपके क्या हो जाएगा 1 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए मेरी बात। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका कॉमन पार्ट हटा देते हैं, बाकी जो बचा हुआ वही आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया और इसका कॉम्प्लीमेंट, समझ गए होगे आप, ठीक है। तो ये मैं रेस करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कितना इजी दे रखा है, ये आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ये आपको सेट दे रखी है 1 2 3 4, है ना। तो आपको इसमें क्या निकालना है, ए आपको गिवन है ए बी सी, तो आपको ए बी सी निकालना है, सॉरी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, देखो सॉल्यूशन में आप लिख दोगे ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे करके, ए बी सी हटा दोगे, बाकी जितना बचा है डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब इसी वे से बी डैश अगर निकालते हो तो डी ई एफ जी हटा दोगे, ये वाला पार्ट हटा दोगे, बचेगा ए बी सी एच, ए बी सी एच, कोई दिक्कत। फिर सी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ए सी ई जी, तो ए सी ई और जी, तो बचेगा क्या आपका, एक तो बचेगा बी, है ना, सी तो हट जाएगा, फिर डी बचेगा, और फिर आपका एफ बचेगा, और फिर एक एच बचेगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत। और कुछ बचेगा क्या, देखो ए है, ए हट गया, सी हट गया, और ई हट गया, और जी हट गया, तो बचेगा आपका क्या, बी बच जाएगा, डी बच जाएगा, एफ बच जाएगा, एच बच जाएगा, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से डी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एफ जी एच, और ये आपका क्या है जी होगा, ठीक है, ये आपका ए होगा, सॉरी ए, तो एफ जी एच ए, तो एफ जी एच ए हटा दो, एफ जी एच ए हटाओगे तो बी सी डी ई, बी सी डी, कोई दिक्कत। समझ गए होगे आप, अगर यहाँ होगा तो आप ये देख ही लोगे कि आपको पता चल ही गया होगा कैसे निकालना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बड़ा है और वो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत करेगा, तो उससे समझाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में आपको दे रखा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता ही है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता जाता है ना। तो ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको ये चीज पता चल रही है, पहला पूछा है इवन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो देखो आपको पता है 2 4 6 8, ठीक है, ये आपके इवन नेचुरल नंबर ऐसे आते रहेंगे। तो आपको दिख रहा है नेचुरल नंबर में हमेशा इवन नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर को हटाना है, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल से इसको हटाना होगा। तो बचेगा क्या हर बार, अगर इवन हटाओगे तो क्या बचेगा ऑड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवन नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। समझ गए मेरी बात, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। इसी वजह से अगर ऑड का करते हो तो वहां पर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत,
तो इसको अगर ऐसे लिखना हो ऐसे लिख देना, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसमें ऐसे लिख देना ऐसे x such that x is a what इवन नंबर, ठीक है। और ऐसे लिख देना x बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। अगर चाहते हो तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ भाई पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो भाई देखो ये 3 से मल्टीपल लेने हैं हमें, ठीक है। तो हमें 3 से मल्टीपल वाले को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये वाले नहीं लेंगे, तो बस जो भी लिखा हुआ है आगे नॉट लगा दो, नॉट मल्टीपल, ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ऐसा लिख देना नॉट मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। समझ गए, मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा लिखना पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। फिर अब आ जाओ प्राइम नंबर। तो देखो भाई आपको ये पता है कि आपका ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तक लूप है, आगे भी चलता जाएगा, तो आपका 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर, मगर आपका जो 4 है और 6 है ये आपका प्राइम नंबर नहीं। तो जो प्राइम नंबर नहीं होते वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब ये वन को को प्राइम कहते हैं, इसीलिए इसमें कंफ्यूज मत होना, इसे कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा डिविजिबल होते हैं, जैसे कि ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी और 4 से भी, तो 2 से ज्यादा हो गए ना 3 डिविजिबल, तो उसे कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पे लिखोगे प्राइम नंबर वाले आंसर में कि यहाँ पे लिख दोगे सेट ऑफ कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा, फिर मैं आगे बताता हूं। तो ये मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसमें देखूंगा नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो भाई इसमें भी जैसे आपने इसमें लिखा मल्टीपल ऑफ 3 और 5 है ना, सॉरी 3 का, तो इसमें बस आगे नॉट लगा देना, बस बात खत्म हो गई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आ जाओ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं भाई, आपके 4 हो गए, 1 हो गए, फिर 9 हो गए, 16 है ना। तो ऑब्वियसली ये सारे नहीं लेने हैं, तो आगे नॉट लगा देना है, बस नॉट, ठीक है। जो भी क्वेश्चन लिखा होगा उसके आगे नॉट लगा के आंसर में आ जाएगा। इसी तरीके से क्यूब वाला भी। अब आ जाओ ये इक्वेशन वाले। तो इक्वेशन वाले में कैसे करोगे, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है x + 5, पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 - 5 = 3। तो यहाँ पर लिख लोगे, यूनिवर्सल में से ये हटाना पड़ता है, तो यहाँ पे लिख लोगे x such that x not equal to 3, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, और where x belongs to natural, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस वाले का, ठीक है। क्योंकि ये वाला इससे जो वैल्यू आएगा वो सिर्फ नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी जो बचे हुए है ना, तो सिर्फ ये वाला नहीं, ठीक है। क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल, क्यों, क्योंकि आपका यूनिवर्सल सेट था नेचुरल, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अब इस वाले केस में क्या करोगे, ये बोला है x की वैल्यू नेचुरल नंबर में 7 से बड़ी, तो हमें 7 से बड़ी नहीं लेनी और 7 के इक्वल भी बोला है, दैट मींस कि हम 7 से क्या ले लेंगे, छोटी वैल्यू, क्योंकि 7 से इधर देखोगे नेचुरल नंबर में ये यूनिवर्सल से माइनस करोगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कट कर देंगे, बचेगा इधर क्या 1 2 3 4 5 6 है ना। तो बचेगा क्या आपका 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू << 7, ठीक है। और यहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल करना होगा, ठीक है। नहीं तो वो अगर नहीं लिखते हो तो पता कैसे चलेगा भाई, रियल नंबर होगा तो पॉइंट वाले भी आ जाएंगे, इंटीजर लोगे तो भाई z लोगे तो उसमें तो आपके माइनस में चले जाएंगे, इसीलिए आपको x बिलोंग्स टू नेचुरल लिखना होगा। और यहाँ पे ऐसे लिख देना x such that x, ये और फिर ये, या तो इसको पहले लिख लेना फिर ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिख लोगे, जो भी इसको आपने नेमिंग किया होगा, या तो ऐसे लिख लेना कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। इसी वे से ये वाला आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन जो इसमें बचा है 2x + 1 > 10। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो देखो 2x + 1 यहाँ पे 10 लिखा है, ठीक है। तो अब देखो भाई 2x ये हो जाएगा 10, उधर 1 उधर जाएगा, तो 2x ये 9, x का वैल्यू क्या आ रहा है 9/2, x का वैल्यू कितना आ रहा है 9/2,
दैट मीन्स कि x की वैल्यू हमें, देखो सेम क्वेश्चन इसी तरह हो गया, हमें 9/2 से वैल्यू क्या लेनी है, ज्यादा दे रखी है, तो हमें क्या लेनी होगी, कम। तो बस हम इसका आंसर ये हो जाएगा, 9/2 से वैल्यू क्या लेनी होगी, कम लेनी होगी। और उसमें भी x क्या करना चाहिए, x को ऐसे लिख दोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट ऐसे, x such that x belongs to natural comma x less than 9/2। समझ गए मेरी बात? तो इसी पैटर्न से सारे जो भी लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ये पहले क्वेश्चन ले लिया ट्रू फॉल्स। तो देखो इसको समझने के लिए ना आपको इसमें हर बार ए दे रखा है ना, और यू दे रखा है यूनिवर्सल सेट। तो कोई भी यूनिवर्सल सेट अपनी मर्जी से ले लो समझने के लिए, 1 2 3, ठीक है। और ए आप मान लो आपका है सिर्फ 1 और 2, ठीक है, या तो यहाँ 4 तक ले लो, चलो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा तो अच्छा लगेगा, है ना। तो अब देख लो मैं इसको कैसे करूंगा। आपका लिखा यहाँ ए यूनियन फिर ए डैश, तो अगर आपका ए ये है, ए डैश ये निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत, ए डैश निकालोगे तो क्या आएगा 3 और 4, चलो भाई ए डैश भी हमने निकाल दिया, ये सारी चीजें हमने सपोज कर दी। अब देखो इसको सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो सॉल्व, कोई भी ट्रू फॉल्स हो। तो देखो ए यूनियन ए डैश, तो आप कैसे करोगे, देखो आपको पता है ए आपका ये है, ए डैश ये, अगर इसका यूनियन निकालते हो तो आपका 1 2 3 4 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यूनिवर्सली। तो आपका ये फिंगर ब्रैकेट देखो फटाक से हो गया। अब आपका बोला है 5 डैश, आपको मैंने बताया था 5 डैश क्या होता है भाई, अगर 5 डैश करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट आ जाता है ना। अब मुझे खुद ही बताओ, यूनिवर्सल सेट है ये, यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4, और बीच में है आपका इंटरसेक्शन 1 2। आप मुझे बताओ इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, क्या होगा जो कॉमन होगा। तो कॉमन क्या है आपका, यही वाला पार्ट, ये, दैट मींस कि ये क्या है आपका ए, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ए। तो आप 1 2 आपको एलिमेंट वाले सेट नहीं लिखना है, आपको इसके सेट का जो नंबरिंग कर वो नेम करते हैं वो लिखना है, ठीक है। इसी वजह से अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश करते हो तो ए और ए डैश में आपको मैंने बताया था कभी भी क्या होता है, कॉमन नहीं आता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट। अब देखो यूनिवर्सल का अगर मैं निकालता हूँ कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा भाई बताओ, ये आ जाएगा, ये आपको मैंने बताया था नल वाले में, अगर नल का कॉम्प्लीमेंट निकालते तो यूनिवर्सल, और नल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका क्या आता, क्या आता है, यूनिवर्सल, ठीक है। उल्टा हो जाता है, यूनिवर्सल का निकालते हैं तो आपका नल सेट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका ये नल, और इसका इंटरसेक्शन करोगे ए से तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो छोटा वाला होगा, तो छोटा वाला यही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये चीज आप समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें है नहीं ना, तो ये आपका इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला जिसमें आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है और आपको ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, वेरीफाई करना है। तो देखो भाई ये आपको वेरिफिकेशन कौन सा लॉ है आपका, ये आपका डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करने कह रहा है ना, डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करने कह रहा है ना। तो डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना क्या करना है, देखो अगर आप ए डैश बी डैश ऐसे लेते हो, ठीक है, इसको आप लिख लो पहले LHS, है ना। ये आपको वैसे मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर उसमें 3rd वाले में, फिर भी देख लो। देखो अगर आप ए यूनियन बी निकालते हो तो ए यूनियन बी क्या आएगा, 2 4 6 8 है, इधर क्या है 2 3 5 7। तो देखो भाई 2 लिख लोगे, 3 लिख लोगे, ठीक है, और फिर 4 लिख लोगे, 5 लिख लोगे, 6 लिख लोगे, 7 लिख लोगे और 8 लिख लोगे, यही आ रहा है। अब इसका डैश कर दो, डैश करोगे तो ऑब्वियसली ये सारे नंबर हट जाएंगे, बचेगा सिर्फ क्या 1। तो ए यूनियन बी का डैश ये आ गया, ये आ गया LHS। अब RHS आप इसी के नीचे सॉल्व करना यहाँ पर, तो ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका क्या है यहाँ पर, ये ए डैश, ए डैश आपका क्या होगा भाई, यही निकाल लो। देखो ए डैश निकालोगे तो 2 4 6 8 नहीं चाहिए, 2 4 6 8 नहीं चाहिए, बचेगा आपका 1 3 5 7, ठीक है, और 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो भाई 1 3 5 7 9,
और यहाँ पे कर दो इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन करोगे, अब देखो बी डैश भी निकाल लो, बी डैश निकालोगे तो 2 3 5 7 नहीं चाहिए, 2 3 5 7 नहीं चाहिए, बचेगा क्या आपका 1 4 और 1 4 और आपका क्या है 6 बच जाएगा, और फिर आपका 7 नहीं आएगा, 8 बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो 1 4 6 8 और 9, ठीक है, ये बच जाएगा। तो अब इसमें देख लो कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखो 1 कॉमन आ रहा है भाई इसमें से, ठीक है, और 3 आ रहा है क्या, 3 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है क्या, 5 नहीं आ रहा, 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है यार, ये कैसी बात है। ठीक है, तो इसमें आपका 1 कॉमन 9 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, देख लेते एक बार। 2 3 4 5 6 7 8 है, 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 1 और 9 तो बच रहा था यार, ये मिस हो गया, चलो भाई ठीक है। तो आप समझ गए, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो थोड़ा देख लिया करो यार, थोड़ा बहुत कभी कभी मिस हो जाता है, ठीक है। तो इसी वे से अब अगला वाला करते हैं, सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, इसी तरीके से आप अगला वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगला वाला भी करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो अगला वाला करोगे तो आपका देखो A इंटरसेक्शन B, तो आपका A है कितना 2 4 6 8, फिर इंटरसेक्शन B कितना आपका 2 3 5 7, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे लगा दो, और इसका क्योंकि कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसमें से कॉमन देख लो भाई, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है भाई, ठीक है। 4 आ रहा है क्या, 4 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है क्या, 6 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है क्या, 8 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर सिर्फ कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि अब इसका क्या कर देना है भाई हमें, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट करोगे तो बचेगा क्या सारा 1 3 4 5 6 7 8 9, समझ गए मेरी बात। अब भाई A डैश और B डैश का क्या करना है, यूनियन। तो A डैश कितना है भाई आपका, आपका है 1 3 5 7 8 9, ठीक है, यही है आपका। अब इसका क्या करना है भाई, आपको यूनियन करना है। B कितना भाई 1 4 6 8 और 9, ठीक है। अब इसका यूनियन करोगे तो देखो भाई 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत, सारे आ गए, 2 हट गया बस। तो आपका ये भी वेरीफाई हो गया, ये LHS या RHS हो गया एक बार। अब एक इसमें क्वेश्चन था आपका, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ यहीं पर, ये आपको समझ आ गया। देखो भाई ये क्वेश्चन जो आपका था, ये था आपका ये कि आपके जो ना एक ट्राइंगल थे, ठीक है, यूनिवर्सल जो सेट था वो आपका था क्या, ट्राइंगल्स थे सारे, ट्राइंगल्स इन प्लेन, ठीक। और आपका जो सेट गिवन था वो सेट था कि एटलीस्ट वन एंगल इज व्हाट, एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, ठीक है। अब एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, वन भी और वन से ज्यादा भी। तो वन से ज्यादा कितने एंगल होंगे भाई ट्राइंगल में, 3। तो कहने का मतलब ये बोल रहा है कि 60 से डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी 45 डिग्री 45 डिग्री 70 डिग्री 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट मतलब कि यही बोला है कि एक से ज्यादा जो भी एंगल है, मतलब 1 2 3 तीनों एंगल 60 से डिफरेंट होने चाहिए। तो डिफरेंट कहने का मतलब वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होता है, जब सारे 60 डिग्री होते हैं, है ना। एक ही केस होता है जिसमें वो 60 होता है, बाकी जो भी ट्राइंगल होते हैं जिसमें 60 नहीं होता है ना। तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा वो क्या होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। समझ गए, क्योंकि इसमें बोला है कि 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, और अगर हम 60 डिग्री करते हैं तो ऑब्वियसली वो सिर्फ एक इक्विलेटरल वाला केस होता है, नहीं तो बाकी अगर 60 करने का तो चांस ही नहीं, क्योंकि बोला ही हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका सिर्फ एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन बचा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 1.6 कराऊंगा, तो उसमें वेन डायग्राम समझाऊंगा और उसके थ्रू आपको मैं समझा दूंगा ये क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है।